बिलोंग करता है, जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज जाने कि इम्प्रूवमेंट्स क्या होता है। तो इम्प्रूवमेंट्स का मतलब होता है चेंज टू मेक्स द क्वालिटी समथिंग बेटर, यानी कि आप इसको सरल भाषा में ये चीज समझे कि किसी भी चीज में सुधार लाना, यानी जो भी हमारे पास पहले से जो कोई चीज है और उसकी जो गुणवत्ता है, उसका जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को कैसे बेहतर बनाया जाए। अगर वह बेहतर है तो उसे और कैसे बेहतर बनाया जाए, इस चीज को हम लोग बोलते हैं इम्प्रूवमेंट्स, यानी किसी भी चीज में सुधार लाना, किसी भी चीज को और बेहतर से बेहतर बनाना, है ना। यानी कि चेंज टू मेक्स द क्वालिटी समथिंग बेटर, उसके क्वालिटी में, उसके गुणवत्ता में कैसे और बेहतर लाया जाएगा, उसको बेहतर बनाने का क्या तरीका होगा, बेहतर कैसे होगा, ये सब कुछ जो है सो इम्प्रूवमेंट कहलाता है। उसके बाद इसमें दूसरा जो टर्म है वह है रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज क्या होता है? तो रिसोर्सेज का मतलब होता है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट which can be used to satisfy our needs, यानी कि वह इस नेचर में वह सभी वस्तुएं, जो भी चीज है जिसका उपयोग हम किसी न किसी कार्य के लिए करते हैं, जो हम अपने जरूरत को पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, वह हमारा जो है रिसोर्स कहलाता है। तो रिसोर्स यानी कि वह सभी चीज जो इस नेचर में पाया जाता है और जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जो हमारे काम की चीज है, जिसका उपयोग हम लोग किसी न किसी रूप में करते हैं, हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए करते हैं, वह सभी चीज हमारा क्या कहलाता है? रिसोर्स कहलाता है। तो यहाँ पर हमें इंप्रूवमेंट करना है किसमें? रिसोर्स में। तो यहाँ पर हमारा रिसोर्स क्या है? फूड। यानी कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा रिसोर्स है फूड, आप जानते हैं कि फूड जो है सो क्या है? हमारा एक रिसोर्स है, क्योंकि फूड को हम लोग किसी न किसी रूप में फूड को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग यही चीज पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा रिसोर्स फूड है उसको कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए, यानी कैसे उसको और बेहतर बनाया जाए। ये हमारा रिसोर्स है। तो फूड हमारा रिसोर्स कैसे है, क्यों हम इसको अपना रिसोर्स कहते हैं, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस नेचर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सभी को फूड की जरूरत होती है। वह सभी किसी न किसी रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं। और ये भोजन क्यों ग्रहण करते हैं? क्योंकि फूड जो है ये हमारे शरीर को ग्रोथ कराता है, डेवलपमेंट कराता है, ये हमारे बॉडी को रिपेयर करने का काम करता है। उसके अलावा ये हमें विभिन्न प्रकार के बीमारियों से भी बचाता है। उसके बाद ये हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी का सप्लाई करता है, ताकि हम किसी भी काम को करते हैं उसमें जो एनर्जी का कंजप्शन होता है, एनर्जी जो हमारा खर्च होता है, वह एनर्जी हमें फूड के द्वारा ही मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन सभी कामों को करने के लिए ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीज, उसके अलावा बॉडी रिपेयर, ये सब कुछ जो वर्क होता है हमारे बॉडी के अंदर, ये सब कुछ फूड के द्वारा होता है। क्योंकि जो हम फूड लेते हैं वही फूड जो है इन सभी कामों को करता है। तो ऐसा नहीं है कि फूड के लिए हम आज से स्ट्रगल कर रहे हैं। जो अर्ली मैन थे, जो आदि मानव थे, वह भी जो है फूड को किसी न किसी रूप में ग्रहण करने के लिए, उसके लिए भी वह जैसे कि जानवरों का शिकार करते थे, जो प्लांट था उस प्लांट के प्रोडक्ट को कलेक्ट करते थे, उससे जो फ्रूट्स मिलता था, जो लीव्स थे, जो फ्लावर था, जो रूट्स था, उन सभी को अलग अलग पौधे के अलग अलग पार्ट्स को जो है वेजिटेटिव पार्ट को वह ग्रहण करते थे भोजन के रूप में, और उससे जो है सो अपने बॉडी को इम्प्रूव कराते थे। तो ये भोजन जो है ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वह सभी भोजन को ग्रहण करते हैं, इसलिए ये हमारा जो है एक नीड को सेटिस्फाइड करता है, हमारी जरूरत की चीज है, इसलिए यह हमारा क्या हुआ? एक रिसोर्स कहलाता है। तो हम लोगों ने देखा कि फूड जो है एक रिसोर्स है। क्यों रिसोर्स है? क्योंकि रिसोर्स का मतलब आपको पता है कि रिसोर्स किसको कहा जाता है? जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करता है, वह सभी चीजें
जो हम अपने इस्तेमाल के लिए उसको, जो अपनी ज़रूरत के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, वह हमारा रिसोर्स कहलाता है। तो हमारे नीड को सेटिस्फाइड करता है, वह हमारा रिसोर्स कहलाता है। तो भोजन जो है, जो फूड है, वह भी हमारा एक नीड है, वह भी हमारी एक ज़रूरत है, और इसलिए वह हमारा एक रिसोर्स कहलाया। तो अब ऐसा क्या बात है फूड में, फूड में ऐसी क्या बात होती है कि वह हमें हमारे शरीर के अंदर होने वाले बहुत सारे एक्टिविटी को वह परफॉर्म कराने में मदद करता है। जैसे कि हमारे बॉडी को वह ग्रोथ करा देता है, डेवलप कराता है, रिपेयर करता है, हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो ऐसा कुछ तो बात है फूड के अंदर जो इन सभी कामों को करने में हेल्प करता है। तो फूड के अंदर पाए जाते हैं, इसको समझने की जरूरत है। तो फूड के अंदर पाए जाते हैं न्यूट्रिएंट। क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रिएंट। और यही न्यूट्रिएंट जो है सो इन सभी कामों में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ मेन न्यूट्रिएंट्स को हमने यहाँ पर लिख रखा है, और इन सभी का फंक्शन हम आपको समझा रहे हैं, और इसको ध्यान से समझने की जरूरत है ना। तो सबसे पहला जो न्यूट्रिएंट है वह है यहाँ पर दिया हुआ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो है एक न्यूट्रिएंट है, और यह एक कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट होता है। तो ये जब हमारे शरीर के अंदर जाता है, जब हम लोग भोजन के रूप में इसको ग्रहण करते हैं, तो भोजन तो ये काफी कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिक यानी केमिकल रिएक्शन होता है, और इस केमिकल रिएक्शन में, ये केमिकल रिएक्शन में टूटकर छोटे छोटे सिंपल कंपाउंड्स में ये कन्वर्ट हो जाता है, और फिर हमारे बॉडी के द्वारा इसका यूज होता है, इस्तेमाल होता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कौन सा फंक्शन करता है? तो ये स्टोर एंड सप्लाई एनर्जी, इसका काम है एनर्जी को स्टोर करना और उसको हमारे बॉडी को सप्लाई करना। जो हम लोग बहुत सारे एक्टिविटी जो करते हैं उसमें उसका खर्च होता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट और क्या करता है? तो ये फैटी एसिड को ब्रेक करता है, यानी कि इसको तोड़ने का काम करता है, जो कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपल बनाने का काम करता है। उसके बाद दूसरा जो न्यूट्रिएंट है वह है प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या करता है? तो जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि प्रोटीन का काम है हमारे बॉडी को ग्रोथ कराना, तो ये ग्रोथ कराता है। मेंटेन एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चर, ये हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और रिपेयर करता है, यानी कि अगर कहीं पर कोई इंज्योर्ड हो गया, कट फट गया, तो उसको हील करने में भी मदद करता है। उसके बाद तीसरा जो न्यूट्रिएंट है वह है फैट। तो फैट का क्या काम है? तो फैट जो है सो हमारा बॉडी इसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता है, एज ए फ्यूल की तरह इसका इस्तेमाल करता है। उसके बाद ये कैरियर है किसका? विटामिन का। विटामिन को यह एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम, ले जाने का काम भी करता है, ये कैरियर के रूप में काम करता है। उसके अलावा ये एनर्जी को भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट है वह है वाटर। तो वाटर का क्या काम है? तो वाटर जो है ये हमारे बॉडी ऑर्गन को रेगुलेट करता है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लंग्स है, हार्ट है, किडनी है ना, ब्रेन है, इन सभी को रेगुलेट करने में, इसको चलाने, क्योंकि ये सभी जो है सो सेल के द्वारा, सेल जो होता है ये सेल्स टिश्यू से ये फॉर्म हुआ है, तो इन सभी को रेगुलेट होता है ये किसके द्वारा? वाटर के द्वारा। और इसके साथ साथ ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखने में मदद करता है। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करता है। उसके अलावा इसका और भी काम है। ये और काम क्या करता है? जैसे कि हमारे बॉडी, शरीर के अंदर जो भी हम भोजन लेते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, डाइजेस्ट होता है, यानी कि जो हमारा फूड होता है वह कॉम्प्लेक्स फूड हम लोग खाते हैं, और वो फूड जो है सो ब्रेक डाउन होता है सिंपल पार्टिकल्स में, तो इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। तो इसको तोड़ने के लिए जो है सो वाटर की जरूरत होती है, तो ये वाटर वहाँ भी हेल्प करता है। उसके बाद स्वेटिंग, जो हमारे शरीर से पसीना निकलता है, उसमें भी वाटर की जरूरत होती है। उसके अलावा ये हम लोग जो ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, उसमें भी वाटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इन सभी जगहों पर वाटर हमारे लिए बहुत ही जरूरत का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है विटामिन। तो विटामिन क्या करता है? तो ये हमारे, जैसे कि हम जानते हैं कि विटामिन जो है सो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है। ये हमें विभिन्न प्रकार के बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, हमें बीमारियों से बचाता है। उसके अलावा ये बोन को सोरब करता है, हड्डियों को, और जो हमारे इंज्योर्ड पार्ट हो जाते हैं, घाव वगैरह हो गया, तो उसको हील करने में, उसको भरने में यह मदद करता है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इसमें पाया जाता है मिनरल्स। तो मिनरल्स तो बहुत सारे होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, बहुत थोड़े अमाउंट में चाहिए, लेकिन चाहिए। ये जो है सो क्या है, मिनरल्स की हमें बहुत ज़्यादा जो है सो
आवश्यकता होती है। और ये कई तरह के मिनरल्स होते हैं, जैसे कुछ हम एग्जांपल आपको बता रहे हैं। कैल्शियम, कैल्शियम क्या है? एक मिनरल है। कैल्शियम एक मिनरल है और इसका काम क्या है? ये हमारे शरीर में टीथ, हेल्दी टीथ और बोन को बनाता है। टीथ और बोन को बनाने का काम करता है कैल्शियम। उसके अलावा इसको मेंटेन भी करता है। अगर ब्रेकअप वगैरह हो गया, टूट फूट गया, तो इसको जो है सो रिपेयर करना, ये मेंटेनेंस कहलाता है। तो ये सब काम कैल्शियम के द्वारा ही होता है। तो ये कैल्शियम क्या है? एक मिनरल है जो ये सब काम करता है। उसके बाद आयरन, जैसा कि आप जानते हैं आयरन भी एक मिनरल है और ये भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। ये क्या करता है? तो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है उसको ऑक्सीजनेटेड करने का काम करता है। उसके बाद ये जो है ब्लड शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है और साथ साथ ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप भी करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो मिनरल है वो है आयोडीन। आयोडीन भी क्या है? एक मिनरल है जो हम लोग नमक के साथ लेते हैं। नमक में बहुत ही कम मात्रा में आयोडीन होता है और हमारे शरीर को वह मिनरल जरूरी भी है, चाहिए भी। ये क्या करता है? आयोडीन ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है हमारे बॉडी के अंदर, उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद हमारे ब्रेन और बोन्स को ये डेवलप करने में मदद करता है। उसके बाद है जिंक। जिंक भी क्या है? यह भी एक जो है आपको मिनरल्स है और ये मिनरल्स जो है सो क्या करता है? जो आउंड होती है यानी कि इंजोर्ड पार्ट, घाव वगैरह होता है, उसको हील करने में मदद करता है। ये हमारे शरीर में सेल डिवीजन को और ग्रोथ इसको प्रमोट करता है, यानी कि सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है, क्योंकि सेल का डिवीजन होगा तो हमारा बॉडी ग्रोथ करेगा, है ना। उसके बाद सोडियम, जो हम लोग नमक में खाते हैं सोडियम, है ना, तो ये सोडियम क्या करता है? ये भी एक मिनरल है और ये हमारे जो है सो जनरेट करता है नर्व इंपल्सेस को। इससे हमारा दिमाग तेज होता है और मेंटेन द हार्ट एक्टिविटी, हमारे हार्ट की एक्टिविटी को मेंटेन करता है। उसके अलावा ये जो है सो हमारे शरीर के अंदर होने वाले कुछ मेटाबॉलिक फंक्शन को भी या कंट्रोल करने में, परफॉर्म करने में ये मदद करता है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी को फूड की आवश्यकता होती है और ये सभी ऑर्गेनिज्म जो है फूड के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। यानी ये सभी फूड के लिए किस पे डिपेंड है? प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म को जो है, तो ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। ऑर्गेनिज्म बोलने का मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड खुद तैयार कर लेते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहते, लेकिन हम लोग डिपेंड रहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो फूड के लिए प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। तो इस आधार पर हम लोग इसको दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक ऑटोट्रॉफ्स और दूसरा हेटेरोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स किसको बोलेंगे? तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड, यानी कि वह ऑर्गेनिज्म जो फूड अपना खुद ब खुद तैयार कर लेता है, खुद ब खुद बना लेता है। तो उसको बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत होती है जो इस एनवायरनमेंट से वह लेता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, और इस तीनों को मिलाकर वह जो है सो अपना फूड बना लेता है। तो ये तीनों उसको नेचर से मिल जाता है ना। वाटर जो है सो मिल जाता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाता है और सनलाइट भी मिल जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे। तो ऑटोट्रॉफ्स में कौन आएगा? ग्रीन प्लांट आएगा। क्यों ग्रीन प्लांट आएगा? क्योंकि ग्रीन प्लांट के पास एक केमिकल वो पाया जाता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। तो ये क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस करने के लिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जिसके पास क्लोरोफिल होगा वही फोटोसिंथेसिस कर पाता है, और जिस प्लांट में क्लोरोफिल होता है वो उसका कलर जो है सो ग्रीन हो जाता है, इसलिए हम लोग इसमें ग्रीन प्लांट बोलते हैं। ठीक है। अब दूसरा हेटेरोट्रॉफ्स। तो हेटेरोट्रॉफ्स कौन होगा? तो ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, वह ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद ब खुद तैयार नहीं कर सकता, जो फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड रहता है, कंप्लीटली दूसरे पर डिपेंड रहता है। तो इसमें कौन से आएंगे? तो जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट है, यानी कि नॉन ग्रीन प्लांट का मतलब ये हो गया कि उसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होगा, और वह क्लोरोफिल नहीं मौजूद होगा तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है।
तो वह भी जो है सो किसी न किसी दूसरे प्लांट या एनिमल्स पे डिपेंड रहेंगे। उसके बाद जितने भी एनिमल्स हैं वह सभी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए प्लांट के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं।